अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसा। मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं हूँ सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे ज़िमनी इलेक्शन कौन जीतेगा, मखसूस नशस्तें पीटीआई की, कप्तान का किसको सलाम, इमरान रियाज पर इल्जाम किया, शहर शहर मुजाहिरे क्यों, हलीम आदिल की गिरफ्तारी क्यों कालादम, आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता, इंपोर्टेड हुकूमत रिलीफ कब देगी, रहमत कैसे बनी जहमत, और शाहीनों का नया बसेरा कहां। लेकिन सबसे पहले तस्करा बड़े बयान का। 15 तो क्या, मुझ पर 1500 केसेस कर लो तब भी पीछा नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान की चीचा वतनी में इंपोर्टेड हुकूमत को ललकार। कहा मरियम जो झूठों की शहजादी है, इससे सच ही नहीं बोला जाता। कौम लोटों और डीजल को समझ गई है। किसानों को पता है फजलो रहमान की कीमत कितनी बढ़ चुकी है। ये डाकू 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं। बोले 17 साल का डेटा निकालें तो गुज़श्ता 2 साल में पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा तरक्की की। फिर अमेरिकी जूते पॉलिश करने वाले आ गए जिन्होंने किसानों को बर्बाद कर दिया। इमरान खान ने कहा ज़िमनी इलेक्शन में ये लोग इलेक्शन कमीशन और अंपायर को भी साथ मिला लें तब भी इलेक्शन नहीं जीत सकते। लाहौर में बैठे शख्स को भी साथ मिला लो तो तुम्हें इलेक्शन नहीं जीतने दूंगा। अपने कारकुनान से कहा हमजा कुकड़ी और इसके खानदान ने हमेशा 2 नंबरी की है। शहबाज खानदान ने आज तक एक काम भी ईमानदारी से नहीं किया। इस बार आपने इनको धांधली नहीं करने देनी। 15 FIR कटवाई हुई है इन्होंने। तुम 15 नहीं 1500 कटवा दो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। जब से ये अमेरिका के गुलाम आए हैं, साजिश के तहत ये जो चोर हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए, ये जो डाकू 30 साल से मुल्क को लूट रहे थे, 30 साल से इस कौम को लूट रहे थे। पेट्रोल महंगा, फजलुर रहमान महंगा, गैस महंगी, बिजली महंगी। मरियम जो झूठों की शहजादी है, जिसका मसला है कि उसे सच नहीं बोला जाता। सब किसानों को पता है कि फजलुर रहमान की कीमत कितनी बढ़ गई है कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। ये जितनी भी इलेक्शन कमीशन जो बिल्कुल इस मुल्क में बेज़मीर, वो इलेक्शन कमीशन जो इनके साथ मिलके इन चोरों को, इन लोगों को जिताने की कोशिश कर रही है। अगर तुम समझते हो कि तुम अंपायरों को साथ मिला के मैच जीत जाओगे, कान खोल के सुन लो। और वो जो लाहौर में आदमी बैठा है, जो तुम्हारी उसकी जो नौकरी है तुम्हें जिताने के लिए, मेरा चैलेंज है कि उसके बावजूद, इंशाल्लाह उसके बावजूद हम तुम्हें इलेक्शन हराएंगे। वोटर लिस्ट को गौर से देखें, उसमें इन्होंने बड़ी धांधली की है। पोलिंग डे के ऊपर मुझे 10-10 नौजवान चाहिए हर पोलिंग स्टेशन पे। ये शरीफों को और ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को आज चैलेंज करने आओ। तुम जो मर्जी कर लो, 17 तारीख को नतीजा आएगा। 20 में से 20 इलेक्शन इंशाल्लाह जीतेंगे। पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ के 5 नंबर बढ़ गए। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ की 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीटीआई के 2 अक़लियती और 3 खवातीन मेंबरान को नोटिफाई किया गया है। अक़लियती नशिस्तों पर रफ़ीक बाबू और सैमुअल याकूब पंजाब असेंबली के मेंबरान बन गए। खवातीन की नशिस्तों पर बतूल जैन, सायरा रजा और फौजिया अब्बास रुकन बन गई हैं। मजीद बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक सईद अवान से। मलिक सईद, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में पंजाब असेंबली की 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन का जो मामला था वो काफ़ी अर्से से जारी था और इस हवाले से हाई कोर्ट में भी एक
अपील हुई थी और हाई कोर्ट ने जो है वो इलेक्शन कमीशन को हिदायत की थी कि 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी किया जाए, जिसके बाद आज इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर PTI के 5 कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी किया। नशिस्तों पर 2 अरकान हकूक रफीक और समाइल याकूब की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जबकि खवातीन की नशिस्तों पर 3 खवातीन बतूल जैन, सायरा रजा और फौजिया अब्बास नसीम की कामयाबी का नोटिफिकेशन किया गया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली की 3 खवातीन और 2 अक़लीती अरकान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये नोटिफिकेशन हाई कोर्ट के हुक्म पर जो है वो जारी किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक सईद अवान। आगे देखिए, आलमी पेट्रोल सस्ता पाकिस्तान में, और सियासी मुलाकातें और राब्ते। इमरान रियाज को क्यों गिरफ्तार किया गया, इमरान खान हुकूमत पर बरस पड़े। चीचा वतनी में जलसे से खिताब में कहा, इमरान रियाज को सलाम पेश करता हूं। इमरान खान ने कहा, अमेरिका ने साजिश के तहत हमारी हुकूमत हटाई। मीर जाफर और मीर सादिक ने साजिश से इम्पोर्टेड हुकूमत को ऊपर बैठाया। अमरीकी साजिश से आने वाली हुकूमत में हलीम आदिल शेख को जेल में डाला गया। करप्ट मुराद अली शाह वज़ीर आला बना बैठा है, कौम इन्हें माफ नहीं करेगी। इमरान रियाज को क्यों गिरफ्तार किया गया, इमरान खान हुकूमत पर बरस पड़े। चीचा वतनी में जलसे से खिताब में कहा, इमरान रियाज को सलाम पेश करता हूं। इमरान खान ने कहा, अमेरिका ने साजिश करके हमारी हुकूमत हटाई। मीर जाफर और मीर सादिक ने साजिश से इम्पोर्टेड हुकूमत को ऊपर बिठाया। सलाम करना चाहता हूँ जो आज राय हक पे खड़े हैं, जो ताकत के सामने राय हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। इमरान रियाज, तुम्हें भी आज हम सलाम करते हैं। आजमीर, आज मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। और फिर जब हम इसके ऊपर तनकीद करते हैं तो हमारे ऊपर FIR कट जाती है। आज वो सहाफी जो अपने जमीर बेचते थे वो आज टांग निकाल के फिर रहे हैं। जब से ये अमेरिका के गुलाम आए हैं, साजिश के तहत ये जो चोर हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए, ये जो डाकू 30 साल से मुल्क को लूट रहे थे। हलीम आदिल शेख जो अपोजिशन लीडर है तहरीक इंसाफ का सिंध में, उसको जेल में डाला हुआ है। और मुराद अली शाह जैसा करप्ट आदमी चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। ना कौम इनको माफ करेगी, ना इस मुल्क की तारीख उन लोगों को माफ करेगी जो ये चोर इनके साथ खड़े हैं, जो हमारे ऊपर जो मुसल्लत कर रहे हैं। तो पुलिस सहाफी इमरान रियाज खान को गिरफ्तार करके फंस गई। रावलपिंडी के स्पेशल मजिस्ट्रेट ने भी रिमार्क्स दिए कि यह केस उनकी अदालत का बनता ही नहीं, वो तो FIA के जज हैं। पिंडी की अदालत ने इमरान रियाज केस का फैसला महफूज कर लिया। इससे पहले अटक की मकामी अदालत ने भी केस सुनने से इनकार कर दिया था। अदालत ने केस FIA की अदालत को भेज दिया था। मजिस्ट्रेट ने रिमांड के लिए पुलिस की दरखास्त पर कहा कि यह उनके दायरे इख्तियार में ही नहीं। मजिस्ट्रेट ने पुलिस की खूब क्लास भी ली। इमरान रियाज के केस में अब तक क्या चलता रहा, ये मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे वसीम चौधरी से। वसीम, बताइएगा आज अदालत में क्या होता रहा? जी बिल्कुल, आपसे कुछ आधा घंटा कबल जो है अटक पुलिस सख्त सिक्योरिटी में इमरान रियाज को जो है अटक से रावलपिंडी लेकर आई, जहां पर जुडिशल कम्प्लेक्स में मौजूद स्पेशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद परवेज़ खान की अदालत में पेश किया। इस मौका पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लायर विंग के बड़ी तादाद में वकला भी मौजूद थे जो इमरान रियाज के हक़ में नारेबाजी करते रहे। पुलिस ने इमरान रियाज को स्पेशल मजिस्ट्रेट परवेज़ खान की अदालत में पेश किया और जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिस पर अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया कि क्या इनके ख़िलाफ़ FIA की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया, जिस पर FIA के इंस्पेक्टर की जानिब से बताया गया कि उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया। जिस पर अदालत ने पुलिस से पूछा कि आपने इन पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि जी हमारी जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया है। फिर इसके बाद पुलिस की जानिब से मज़ीद कोई माकूल जवाब जो है वो अदालत को नहीं पेश किया, जिस पर इमरान खान के जो वकील हैं अली इशफाक की जानिब से अदालत से इस्तदा की गई कि वो इस पर रिमार्क्स देना चाहते हैं। अदालत ने उन्हें जो है बात करने की इजाज़त दी, जिस पर आधा घंटा
जो है दलाइल दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें जो मुद्दई बनाया गया है। ठीक वसीम, इस हवाले से आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे हुए। तहरीक इंसाफ के कारकुन, रहनुमा और सहाफ़ी सड़कों पर आ गए, जिन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत ओछत कंडे न अपनाए। इमरान रियाज को रिहा करो, आजादी सहाफत पर हमले बंद करो। जबाबंदी की कोशिशों पर तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकल आई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, फैसलाबाद, पेशावर समेत कई छोटे बड़े शहरों में तहरीक इंसाफ के कारकुनों और सहाफियों ने मुजाहिरे किए। पीटीआई रहनुमाओं का कहना था कि ये हुकूमत आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगा रही है। मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार को पामाल किया जा रहा है। अगर आप सहाफ़ी के साथ ऐसा करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि इस माशरे के अंदर जिंदगी नापैद हो गई है। हक की बात करने वाले एक सच्चे मुसलमान, एक सच्चे पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस को थोड़ा सा, मेरे ख्याल से ये रियासत गर्दी जो है, इसको हम नामंजूर करते हैं कि ये आज़ादी सहाफ़त राय का ये जो मुंह बंद करने जा रहे, ये 10 इमरान रियाज पैदा होंगे। पीटीआई कारकुनों ने भी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। एक सहाफ़ी के साथ ये करना, एक ऐसे बंदे के साथ जिसको पूरा पाकिस्तान जाता है, अगर उसके साथ ऐसी ज्यादती होगी तो आप सोचें कि ऐसी चोर हुकूमत हमारी आवाम के साथ क्या कर रही होगी। इन चोरों को, इन डाकुओं को हम पर मुसल्लत किया गया है और पाकिस्तान की आवाम पिस रही है कि जैसे इनकी हुकूमत आई, इम्पोर्टेड हुकूमत, तो इन लोगों ने हर जगह, हर पुलिस महकमे में अपने अपने आदमी तैनात किए, सिर्फ इसलिए किए ताकि गुंडागर्दी करें। ये जो इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया है, ये सहाफत पे एक बहुत बड़ा डाका है, यानी सहाफी खुल के ना बोले। सहाफी इमरान रियाज को अटक में पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ख्वाजा आसिफ ने असेंबली में फौज को निशाना बनाया। आसिफ सरदारी और परवेज रशीद भी फौज के खिलाफ बयानात देते हैं, इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने सवाल उठा दिया। इस्लामाबाद में मुजाहिरे से खिताब करते हुए कहा, ताकत से जबानबंदी नहीं की जा सकती, अभी भी वक्त है। हुकूमत होश के नाखून ले वरना हालात संभाले नहीं जाएंगे। जो सवालात इमरान रियाज ने उठाए वो हजारों पाकिस्तानी उठा रहे हैं। मुराद सईद बोले, इमरान रियाज को गिरफ्तार नहीं, अगवा किया गया है। मुजाहिरे से खिताब में हुकूमत से जो लोग सवालात पूछ रहे हैं उनका जवाब देना होगा। उन्होंने कहा, इमरान रियाज ने रिजीम चेंज से मुतालिक सवाल उठाया था। मुराद सईद ने कहा, इस हुकूमत ने समी इब्राहिम के खिलाफ भी केसेस बनाए। ख्वाजा आसिफ जो कौमी असेंबली में खड़ा होकर कहता है कि पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान की आवाम की हड्डियों से गोश्त नोच लिया है। आप शुरू करना चाहते हैं कार्रवाई तो परवेज रशीद से शुरू करें, आसिफ अली जरदारी से जो धमकी देता है फौज को। अभी भी वक्त है, होश के नाखून लें। ये जिस रास्ते पे आप निकल गए हैं, इससे मुल्क को जिस किस्म के खतरात पैदा हो रहे हैं, ये आपसे फिर संभाले नहीं जाएंगे। तो इस्लामाबाद कोर्ट प्लाजा से अगवा किया गया और हलीम अदिल शेख को, जो सिंध के अपोजिशन लीडर है, उसको पंजाब में अगवा किया गया, पंजाब से अगवा किया गया। समी इब्राहिम साहब के ऊपर जाली FIR दर्ज किए गए। हमारे सामने यहाँ पे बोल के एंकर्स हमारे दोस्त खड़े हैं, उनके ऊपर FIR और उनको धमकिया। इन सब का जुर्म क्या था कि इन्होंने पाकिस्तानियों के ऊपर की बात की, पाकिस्तान के आईन और कानून की बात की। पाकिस्तान में चोरों और डाकुओं को पाकिस्तानियों के ऊपर मुसल्लत किया गया कि लोग क्या सवाल पूछ रहे हैं, किस किस का मुंह बंद करोगे, किस किस को आप गिरफ्तार करोगे, किस किस को आप कड़ी लगाओगे। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी, फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली की 18 जुलाई तक हिफाजती जमानत भी मंजूर कर ली गई है। मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे मियां दाऊद से। दाऊद, बताइएगा अदालत ने अपने हुक्म में मजीद क्या कुछ कहा है और साथ साथ अभी इस वक्त हलीम आदिल शेख कहां पर मौजूद है, क्या उन्हें रिहा कर दिया गया है?
जी बिल्कुल, जैसे ही लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफी ने अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीमा अदल शेख की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया तो अदालत ने हुक्म दिया कि इनकी हथकड़ी जो है वो फौरी तौर के ऊपर खोल दी जाए। अदालत ने अपने हुक्म में 18 जुलाई तक हलीमा अदल शेख की हिफाजती ज़मानत जो है वो मंजूर की है। अदालत ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल अपने तहरीरी हुक्म में ये ऑब्जर्वेशन दी है कि पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर जो हलीमा अदल शेख की गिरफ्तारी है वो अदालत में पेश की गई दस्तावेज़ात के मुताबिक गुज़श्ता रात 3:45 की है, जबकि उनके खिलाफ जो FIR दर्ज की गई है वो आज सुबह 7:30 की FIR जो है वो दर्ज की गई है। और इसके अलावा जो सिंध की तरफ से और पंजाब हुकूमत की तरफ से सरकारी दस्तावेज़ात अदालत में पेश की गई हैं, उनमें से एक भी ऐसी दस्तावेज़ात जो हैं वो इस बात का तकाजा नहीं करती कि हलीमा अदल शेख को गिरफ्तार करने का कोई कानूनी जवाज़ या कानूनी दस्तावेज़ात जो हैं वो मौजूद थी। अदालत के रूबरू हलीमा अदल शेख जो हैं वो खुद भी पेश हुए और उनके वकला ने भी अदालत में वो रिकॉर्ड पेश किया, वो CCTV फुटेजेस पेश की, जिससे ये ज़ाहिर हो रहा था कि हलीमा अदल शेख को गुज़श्ता रात गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो उनके खिलाफ FIR है वो सुबह 7 बजे दर्ज की गई। अदालत ने अपने रिमार्क्स में ये बहुत ही अहम ऑब्जर्वेशन दी कि बज़ाहिर ये लगता है कि सारा मामला जो है वो एक कलरफुल एक्सरसाइज के तौर के ऊपर किया गया और कोई कानूनी जवाब जो है वो हलीमा अदल शेख की गिरफ्तारी का पंजाब हुकूमत के पास, पंजाब पुलिस के पास और जो सिंध की एंटी करप्शन की टीम है वो भी उसके पास भी मौजूद नहीं था। अदालत ने अपने तहरीरी हुक्म में इस बात की भी निशानदेही की है कि हलीमा अदल शेख को गिरफ्तार करने के लिए जो टीम जामशोरों से की तश्कील दी गई थी वो अफसरान जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश ही नहीं हुए, इसलिए जो गैर मुतल्लका अफसरान हैं उनको इस मुकदमे में हलीमा अदल शेख की गिरफ्तारी के लिए भेज दिया गया, जिनके पास कोई कानूनी अथॉरिटी नहीं है कि वो हलीमा अदल शेख की गिरफ्तारी जो है वो कर सकते हैं। अदालत ने आज सारा दिन 4 मरतबा जो है लाहौर मियां दाऊद, आपने अपडेट किया इस सारी सूरत हाल से, आपका शुक्रिया। PTI का हलीमा अदल शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। खुर्रमशेर जमान समेत दीगर ने अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली की लाहौर से गिरफ्तारी की मजम्मत की। कारकुनान ने इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे भी लगाए। हलीमा अदल शेख की गिरफ्तारी पर कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा किया गया। PTI कारकुनान की जानिब से नारेबाजी की गई और ये कहा गया खुर्रमशेर जमान की जानिब से कि हम डरने वाले नहीं। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखिए हुजाजे कराम की अगली मंजिल। बारिशों से कितनी बड़ी तबाही और किसकी हुकूमत खतरे में। फुल न्यूज़ हेडक्वार्टर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।